रिकॉर्ड न होता, कैमरा न होते तो यही बाल बच्चे यही बच्चे। क्या प्रेम सागर मौर्य को चुनाव लड़ने दिया गया? क्या संघ पर किसी पर्चा दाखिल करने को मिला? क्या चीनी मिलों पर किसी पर्चा दाखिल करने को मिला? ड्यूटी लगवा दीजिए। ये जनता से डर गए हैं। जनता के बीच में वोट मांग कर लेने की इनकी हैसियत हिम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा ने कहा कि बीजेपी की हैसियत होती तो नगर पालिका के चुनाव में वोट चोरी करके दिखाते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता, प्रशासन वोट डालने देता तो हमारी जीत और ज्यादा वोटों से होती। इसीलिए वोट चोर, गद्दी छोड़, और गद्दी जनता इनको छोड़ा जरूर देगी। तो महमूदाबाद में अगर आपके हिसाब से वोट चोरी ना हुई होती तो क्या पैमाना होता जीत का? कहाँ महमूदाबाद तो चोरी हो कहाँ पाई? तो सीसीटीवी कैमरा था, हाईकोर्ट था। आपने कहा ना कि वोटिंग के समय काफी समस्या हुई। हाँ, वोट डालने नहीं दिया इन्होंने। अगर वोट डाला होता तो हमारी जीत ज्यादा होती, लंबी होती। वोट डालने के लिए उन्होंने रोका। आधार कार्ड से फोटो मिला रहे थे। पुलिस को मतदाता का आधार कार्ड चेक करने का, मतदाता पहचान चेक करने कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल पीठासीन अधिकारी का अंदर है। लेकिन पुलिस लाइन में आधार कार्ड छीन रही थी, मतदाता पहचान पत्र छीन रही। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा बीजेपी पर निशाना साधते हुए यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बिजली, खाद जैसी समस्या को लेकर किसान और आम जन बेहद परेशान है, जिसको बीजेपी सरकार ठीक नहीं कर पा रही है। लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और यह भी बताया कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बीजेपी सरकार में फेल हो चुका है। बिजली की समस्या को लेकर के पूरा प्रदेश, पूरे देश और महमूदाबाद में आमजन, मजदूर, किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। और सरकार है, मुख्यमंत्री जी का, उनके कृषि मंत्री जी का रोज बयान आ रहा है कि यूरिया मिल रही है, कोई कमी नहीं। आप पत्रकार हो, आप भी सोशल साइट पर देख रहे हो, आप खुद कवर कर रहे हो कि 4-4, 5-5 दिन लाइन लग रही यूरिया के। आजादी के बाद ये संकट यूरिया का इतना बड़ा पूरे देश में और महमूदा और सीतापुर में कभी नहीं था। इसकी कुल गुनहगार, कुल जिम्मेदार भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और जनता इनको आगे आने वाले समय में माफ नहीं करेगी। अभी नगर पालिका के चुनाव को लेकर के आपने सीधा निशाना साधा है। क्या कुछ जो है उसमें होना चाहिए था तरीके से, तो नहीं हो पाया? हमारे वोटरों पर लाठियां चलाई गई, जो पोलिंग पर आए थे, धमकाया गया और जिस गली मोहल्ले से वोट डालने आ रहे थे वहां तक उनको खदेड़ा गया। वोट डालने से समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को रोका गया। अगर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय न गए होते और सीसीटीवी कैमरे की फुटिंग में काउंटिंग न हुई होती तो शायद हमारे प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया जाता। लेकिन हम आभारी अपने युवा साथियों की कि जो तीसरे चरण के बाद जो घमंजा बन रहा था, उस घमंजा को रोकने में हमारी युवा साथियों की ब्रिगेड लगातार आंदोलनरत रही और जो वहां पर आरओ थे उन्होंने अंततः सही निर्णय किया और जो जीता था उसको जीत का सर्टिफिकेट दिया। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, हम अफवाहों से न विचलित होने वाले हैं और न अफवाहों से डरने वाले हैं। हमारी पार्टी खिलाफ तो अफवाहें आज नहीं, आदिकाल से चलती रहती है, तो अफवाहों से समाजवादी डरने वाले नहीं, विचलित होने वाले। पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की हैसियत अब पब्लिक के बीच में जाने की नहीं है, उनसे वोट मांगने की नहीं है। इसी वजह से वो अब वोट चोरी कर रहे हैं। यह आरोप नरेंद्र वर्मा ने सीधे बीजेपी सरकार पर लगाया। महमूदाबाद से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज।